नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों से, विभाग के क्रियाकलापों से और रामचरितमानस पर टिप्पणी करने की वजह से लगातार घिरते रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपने घर में ही घिर गए हैं। घर में इसलिए घिर गए हैं क्योंकि उनके भाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के भाई रामचंद्र सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया और हो सकता है कि मधेपुरा से वो बीजेपी के उम्मीदवार भी हो जाए। मधेपुरा से ही प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के विधायक हैं और जैसा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, ये भी प्रोफेसर हैं और इनके भाई भी प्रोफेसर से रिटायर हो चुके हैं। पहले इनके भाई की बात कर लें। प्रोफेसर रामचंद्र सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वो सत्यवती कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में रिटायर हुए और अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर चंद्रशेखर, जैसा कि प्रोफेसर नाम में ही लगा हुआ है, तो ये भी प्रोफेसर हैं, लेकिन ये बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वनस्पति विज्ञान के। और औरंगाबाद के कॉलेज में, रामलखन सिंह यादव कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। हालांकि जब से ये विधायक बने हैं, उसके बाद तो मंत्री भी हैं, तब से इन्होंने कॉलेज का रुख नहीं किया है, लेकिन प्रोफेसर अपने नाम के आगे ये जरूर लगाते हैं। तो कहने का मतलब कि एक ही परिवार में, हालांकि आपको कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि एक ही परिवार में दो दल के लोग रहते हैं। माधवराज सिंधिया, विजयराजे सिंधिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। लेकिन इस मामले में क्या है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, वो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की और उनके भाई का नाम ही रामचंद्र निकल आया, ये सबसे बड़ी बात है। और हालांकि रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की शिक्षा मंत्री ने, उस पर उनके भाई रामचंद्र प्रसाद सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वही जाने कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की। पर जिस प्रकार से वो टिप्पणी की गई थी रामचरितमानस को लेकर, कई संगठनों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि महागठबंधन सरकार में शामिल जनता दल यू ने भी चंद्रशेखर के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रशेखर विवादों के लिए हमेशा जाने जाते हैं और जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से लगातार ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका नाम विवादों में आ जाता है। चाहे वो शिक्षक बहाली का मामला हो या फिर संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बहाली का मामला हो। ये दो मामले तो तत्क्षण हैं, तत्काल के हैं। शिक्षक बहाली में जो नियमावली बनाई गई 2023 में, उसमें पहले डोमिसाइल को अनिवार्य किया गया कि बिहार का निवासी होना चाहिए, बाद में उस पर संशोधन कर दिया गया। इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और कल वो एक विशाल धरना कह सकते हैं कि गांधी मैदान में जमा होने वाले हैं वो सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए। दूसरी तरफ संस्कृत शिक्षा बोर्ड की जो बात मैंने की, उसमें गलत तरीके से शिक्षा बोर्ड के एक्ट के खिलाफ अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और नियुक्ति हुए महीने गुजर गए, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी प्रकार से आप देखिए तो बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह से बनाया था कि उस पर नियंत्रण केवल बिहार सरकार का हो और एक तरीके से कुलपति उसके
मुख्यमंत्री ही रहते हैं, पर चूंकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, इसलिए उस विश्वविद्यालय की जो कोर्ट की बैठक होती है उसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। उसकी कोर्ट की बैठक पिछले 18 महीने से नहीं हुई है। कोर्ट की बैठक इसलिए होती है कि उस विश्वविद्यालय से जो संबद्ध 150 महाविद्यालय हैं, जिसमें करीब 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनका हर साल संबद्धता का ये कह सकते हैं कि एक तरह से एग्रीमेंट होता है। एक उनकी संबद्धता एक साल करके बढ़ाई जाती है। इसके लिए मार्च के महीने में मीटिंग हो जानी चाहिए, पर 22 में मीटिंग नहीं हुई पूरे 2022 में, और 23 में मीटिंग हुई भी तो उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों को जो सरकार की तरफ से 7 निश्चय योजना की तरफ से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उन कॉलेजों को मान्यता नहीं दी है। मान्यता इसलिए नहीं दी है क्योंकि सीनेट की या कोर्ट की बैठक नहीं हुई है, और इसकी वजह से 16,000 छात्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने आते हैं, उनको फीस देने में, हॉस्टल में रहने में, किताब कॉपी खरीदने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई छात्रों ने तो कहा कि वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसकी बैठक कराकर इस समस्या का समाधान करे। बाकी जो समस्याएं चल रही हैं वो तो निरंतर चल ही रही हैं। शिक्षक बहाली को लेकर जो समस्याएं हैं, चाहे संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात हो, सरकार को चाहिए कि गंभीरता से इस पर विचार करे। हालांकि अब नए जो शिक्षा सचिव कह सकते हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने कार्यभार संभाला है। स्थिति कुछ सामान्य होनी चाहिए, कुछ ठीक होनी चाहिए। खासतौर पर शिक्षा विभाग को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह की बातें होती है बिहार की, वो कहीं से भी हम कह सकते हैं कि लायक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं से भी उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है इस व्यवस्था को, और इसके लिए सरकार को ही लगना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।